एक महाकंजूस सेठ था। पत्नी समझाती रहती थी कि ये पाई पाई किसके लिए जोड़ रहे हो? कुछ धर्म पुण्य कर लो। कंजूस के अपने तर्क थे, पत्नी को चुप करा देता। सुनो जी। ए तन्ना के बाबा, तो तन्ना के बाबा कहाँ चले गए? तो तन्ना के बाबा मेरी बात तो सुनो। अरे अब मतलब बोल दोगी कैसे? अब फाड़ दोगी कान वान जो है कि खत्म हो जाएगा तब बोलो। अब बोलो, बतिया बताओ क्या बात है, काहे परेशान है इतना? कान वान नहीं फाड़ेंगे। अरे हम कह रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में हमारा बैठक पड़ने हो जाए। हमें पूरे मोहल्ले की मेरिया इतना ताना मरती है कि तुम्हारा पति इतना कंजूस है, इतना कंजूस है। हमारा जीवन तो वैसन रंगहीन रही रहो। पूरी जिंदगी माँ ये घर में खट गई कौनो साज श्रृंगार कुछ और ऊपर से सगले हार के ताना। हम बताए थे अब दिन हो गए हम जहर खा लिया पूरा दिन। बात यह है कि तोरे बैठे से प्रलय ना होती, तुम ही प्रलय हो। खैर छोड़ो, ये सब बात तो बाद की बात है। तभी हम कह रहे हैं कि काहे परेशान हो, मतलब का हुआ, कौन ताना दे रहा, काहे तुम सबकी बात सुनती हो ऐसे जो है? मजे से रहो, क्यों बात सुनने की क्या जरूरत है, बताओ का हुआ? अरे हमका ही समझ में नहीं आवत ई जो इतनी कंजूसी कर करके धन जमा कर रहे हो कहाँ गठरी बांध के रही हो? कुछ तो दान धर्म कर लियो। अरे छोट छोट जो लड़का है उनका आशीर्वाद मिले कम से कम। भगवान का कौन मुंह दिखाइयो जाके कि अपनी जिंदगी में हम साथ ले रहे हैं। अरे कुछ तो लजाओ जी, कुछ तो लज्जा खाओ। हम्म, तुम मतलब हमरे समझ में ये नहीं आता है कि जैसे देखो, पहले तो तुमको एक ठो उदाहरण, हम देखो बात के बात है तो हम एक ठो उदाहरण सुनाए थे। देखो, एक जगह एक ठो चौपाई आती है, बहुत ध्यान से सुनना और समझ। एक जगह एक चौपाई आती है कि राम दुआरे तुम रखवारे हो तीन आज्ञा बिनु पैसा रे। पैसा चाहिए रहेगा ना, अब बारह इतना लोग अगर दान पुण्य सब किए जा रहे हैं ना, तो वो सब आपन बात है, दान पुण्य किए जा रहे हैं, कौन सा हमारे करे ना करे धरती फटी जा रही, भूकंप आ जाए, बात की बात है। पैसा रहेगा तब बच्चे खुश रहेंगे कि पैसा दान कर देंगे तो बच्चे खुश रहेंगे? सब बात समझो, ये सब वो सुना पैसा ना रे करो, नहीं बात पे होता ध्यान। है। तो पैसा नहीं होता, पैसारे होता है। अरे कम से कम चौपाई के तो छोड़ दो महाराज ही कोनो काम के कुछ ढंग के करे नहीं। अरे ज्यादा हमसे हम का बताई जो चिल्ल गुहार मचावत ही हो ना। अरे हम अपनी माँ के हम तो हम बता दे रहे सुना ना चाहिए। अरे कबहू एक अच्छन्नी का चवन्नी तक दान नहीं किए, वो पूरी जिंदगी गंगा किनारे रह के निकाल दिए। अरे यहाँ तो काम न उत्तम बाजी और पंडित बाजे गंगा बासी। अरे कम से कम गंगा के किनारे नहाए लियो तो कौन सा तुम्हारे जोड़ी चढ़ी जा रही भगवान। अरे एक लोटैया पानी जो है उलट उलट मैं छोट छोट ये लड़का बता, उनको आशीर्वाद तो मिले। हम्म, ये बता देखो, मतलब तो हम चिल्ला रहे हैं और तुम तो जो सिहोरा वाले शुक्ला जी हैं उनकी कविता पढ़ रहे हो ना बैठ के, जैसे लग रहा है कि बड़ी बड़ी तुम तो बड़ा बढ़िया बोल रही हो। रही बात है ना जूड़ी और पूरे, हमारा मन कहा था गंगा जी को, जो तुम जूड़ी वाली बात कर रहे हो ना, जेकरे सर्दी में गंगा जी में नहाए में जूड़ी आवे भाई ठीक है, और जेकरे जूड़ी ना आए ओकर 13 दिन बाद ओकरे नामे पूड़ी आती है। समझ में आता है ना? और सब सब्जी का स्वाद चख के चले जाते हैं परेशान। अब एक बात, अच्छा ठीक है, एक बात हमारा है कि जैसे बात यह है ना कि अपन अपन बात व्यवस्था है, हमारा मन करता है कि जाके गंगा जी में नहाएं सब करें, लेकिन वहां ना वो पंडे वंडे रहते हैं तो सब दक्षिणा लेने के लिए जुट जाते हैं कि हमको दे दो, हमको दे। अब कहाँ हम गरीब आदमी, हम कैसे कैसे दे दे? तो बाकी गंगा जी नहा के मन हमारो कहते हम पापी आदमी नहीं है। बस वही पंडा वाली बात तो वो का समझो तू। वाह रे बड़ी बात है वाह। मतलब कि हम क्या बताए अब हमारे तो मुंह से बोले नहीं देंगे सब बोले की जगह। अरे बलिहारी जाओ पता तरफ गिरे जो तुम्हारे जगह भगवान। हम तो जिंदगी हम कई रंजन ये गंगा नहाए रही है। अगर तुम महू नहाए ले हो जाके तो कौन पर ले आ जाए? हम बताए गए अगर आज तुम नहीं गए तो हम जो 56 व्यंजन गिनाते हो ना, ई बना दो ऊ बना दो ऊ बना दो। हम एक रोटी बना के न जाओ चली जाओ अपनी मैकी छोड़ छाड़ के। हम बताए दे रहे या तो अगर आज गंगा नहाए गए ना गए तो या तो तुम रही हो या तो हम रही हो।
ये तो तुम्हार बात सुन के ना हमको कबो कबो हंसी आवत है, कबो कबो बहुत जोर से गुस्सा आवत, कबो कबो मन करत खपनी लड़ाई के मरी। एक तो परलय के मुंह से परलय सुनब कितनी मजे की बात होती है, हम कहा बताएं। कहे सुनो, देखा बात ये है ना कि मन की बात है, हमारो मन कहा था नहाए धोए के, अब नहीं हो पावत जैसे, ठीक है। और दूसरे बात ना, तू हर बात पे मैं के चली जाब, ई कह लेब ऊ कह लेब जहर खा ले। अरे ये सब कहा नहीं जाते, सब कई दिन जाते है। ऐसे करे वाली सब बात नहीं, कहे वाली बात नहीं है सब। जो है परेशान ना हो तू, जैसे अरे जोन कहा बात समझो। तुम्हारे बस चले तो तुम तो हमका इसे तुम तो हमका जिंदा नहीं चबाई ले जा रहे हो भगवान, कम से कम इतना फटा छोड़े कुछ निकल लो जाते। अरे छोड़ छोड़ तुम्हारे लड़का, कम से कम उनका तो मुंह देखो भगवान, उनका मुंह देखो, कितने कोमल कोमल बच्चे हैं। अरे उनका आशीर्वाद देखिए, तुमको लज्जा नहीं आती है। अरे हम क्या करें, हम बताओ। अगर आज तुम न गए, हम बता दे रहे, हम घर छोड़ के न गए तो हमारा नाम पुष्पा नहीं है, आज तुम तो गंगा नहाए जाए पर। तो कोमल कोमल बच्चे नहीं है, कोमल एकठू बच्ची है। पहले बात सही से बोला करो, तुम यहू भूल जाती हो, एकदम आरती मचा के रही हो। चला तो जैसे कहा बताई तो बहुत दुविधा में फंसा देती हो, जो हमको हम कहा करें। तो चलो ठीक है, जैसे अब तुहार कहा है तो अब कुछ करेंगे ही करेंगे, क्या ही करेंगे अब, कैसे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। करना ही नहीं पड़ेगा, आज करे तो पड़ी, हम बता ही दे रहे हैं। पत्नी ने जिद पकड़ ली। आखिर कंजूस गंगा स्नान करने के लिए चल पड़ा। हम एक बात सोच रहे हैं कि अगर अगर मेन घाटवा पे जाएंगे नहाए के लिए, तो वहां पंडा ऐसे कूद पड़ते हैं जैसे मधुमक्खी की छत्ता से मधुमक्खी एकदम परेशान कर देते। हम सोच रहे हैं गंगा जी, तो गंगा जी हर जगह ही में बहती हैं। हम सोच रहे हैं मुर्दा घाट पे नहा के निकल लेंगे। पहली चीज तो ये जो प्रलय है हमारे घर में, एक तो ये बात बात पे प्रलय प्रलय करती है। इस प्रलय के किचकिच से बच जाएंगे, उधर पंडन से बच जाएंगे, 10 किलोमीटर है, चुपचाप इधर ही चले जाएंगे, तांगा रिक्शा सबका खर्चा बचा, अपन काम हो। जय सिया राम, हम यही करेंगे। 10 किलोमीटर गंगा घाट तक पैदल ही चलता हूँ, फालतू में तांगा रिक्शा में पैसा क्यों खर्च करना। ऐसा ऐसा सोचकर आखिरकार कंजूस पैदल चलकर गंगा जी के मुर्दा घाट पर पहुंचा और सुनसान घाट पर कपड़े उतारकर गंगा नदी में उतरकर डुबकी लगाने लगा। इधर भगवान को कंजूस की हालत देखकर कौतुक सूझा। भगवान पंडा का रूप धरकर घाट पर खड़े हो गए। कंजूस डुबकी लगा के जैसे ही घाट की तरफ घूमा, सामने घाट पर पंडा को खड़ा देख उसकी जान छूट गई। भगवान मुस्कुराते हुए तेज आवाज में बोले, जय गंगा माई, यजमान की जय हो। अरे इतनी जूड़ी में ये हूँ पहुंच गया हूँ महाराज। अरे कुछ तो एक आध जगह छोड़ दो, हम मुर्दा घाट पे नहा रहे महाराज, तो यहाँ यहूँ हमार करेजा न छोड़बो महाराज, मुर्दो घाट पे हमका मुर्दे के जाबो काहे महाराज। अरे यजमान, हम तो संतोषी ब्राह्मण होई, भीड़ भाड़ से दूर एकांत में राहत पसंद करी थे। यही टाइम में यही घाट पसंद आवत है। और गंगा माई यहू घाट पे आपके जैसन कोई दानी जजमान भेज देते, जो इतना दान कर देते कि गरीब के साल भर के घर चल जाते। महाराज खैर आपका देख के आप गरीब और संतोषी दोनों लागत हो, 4 फुट के देह पे 3 फुट के तोंद जौन है आपके, खूब गरीब और संतोषी दिखात हो हमके महाराज। महाराज पहली बात ये है कि हम बहुत गरीब आदमी, हम कब्बो दान वान नहीं किए, हम बहुत परेशान आदमी, हमको समझे महाराज बहुत दिक्कत है, हम दान वान नहीं कर पाए महाराज, बिल्कुल ही सब संभव है नहीं महाराज। यजमान, शरीर देख के गरीबी के पता लगत हो तो गरीब तो हमका आपो नहीं लग रहा हो। दान तो आप बिल्कुल कर सकत हो। अरे महाराज हमरे बीमारी है, हमार तोंद की निकरक बीमारी दिक्कत है हमरे, वो अच्छा तो बात समझे हम बहुत। अच्छा, ठीक 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 ठीक। हाँ दान हाँ महाराज। अमीर गरीब बड़ा बूढ़ा सब कह सकते हैं, कहे कि दान जोन होते है वो श्रद्धा से होते है। हम हमारी बात सुनो, हम ज्यादा कुछ थोड़ी मांग रहा है, बस हमरे 6 महीने के राशन के व्यवस्था कर दी जाए। अरे दादा 6 महीना का राशन, अरे बाप रे,
महाराज देख ले हमारे हमारे जीवमा दर्द उठी के बाद 6 महीना सुन के हमारे घरे 7 दिन का तो है नहीं, 6 महीना का राशन कहाँ से लेके आए महाराज। क्या बात बात तो करो तो सुनो। सेठ, ठीक ठीक बात करो सेठ। इतने बड़े सेठ है के कम से कम 6 महीने के राशन की व्यवस्था न कर सको, गरीब का 6 महीना न खवा सको, तो कहाँ के सेठ हो। अरे हम कहूँ सेठ नहीं मारे, यही तो हम कह रहे हैं कि हम सेठ है ही नहीं है, हम तो गरीब आदमी है। हमारे पास कहाँ से इतना रुपया पैसा आए कि हम दान करेंगे। आप करो हमका अच्छा गंगा जी से निकले दियो। अच्छा सुनो, हमरे कम से कम महीने भर के राशन और चंदन रोली के इंतजाम कर दो। महाराज यही तो बतिया हम कह रहे हैं, हमरे हमरे बेटवा का नाम है चंदन, बिटिया का नाम है रोली, उनका इंतजाम करे दियो। हमें गंगा जी से निकले देवो तब ना हम इंतजाम करे चंदन रोली का टाइम। और रही महाराज आपके महीना भरे के राशन तो बहुत कठिन बात है महाराज, हमारे चंदन और रोली का टाइम कुछ छोड़ दियो महाराज। अब देखो महाराज, ये ठीक नहीं है। देखो सेठ जी, ये ठीक नहीं है। हम आपके लिए 6 महीने के राशन घटाए के 1 महीना कर दिया, इतना तो आपको करे के पड़े। अरे महाराज बात 6 महीना 1 महीना साल भर 5 दिन 9 घंटा 20 इके सबके बतिए नहीं महाराज, हमारे पास है ही नहीं तो कहाँ दान करेंगे, समझो बात। हमका नहीं, गंगा जी से निकले दियो। हम मान ही नहीं सकते कि आपके पास ना हुए। आप जब तक हमारे 1 महीना के राशन की व्यवस्था ना करिए, हम आपको गंगा जी से ना निकले दे। अरे दादा अब राशन की व्यवस्था हमने करब, हम यही मर जाब, बस आपका हमार व्यवस्था करे के पड़े निकले। हे भगवान, हे गंगा माई, कैसन कंजूस आदमी से पाला पड़ा है। अच्छा छोड़ो 1 महीना, कम से कम 1 दिन के राशन तो दे सकत हो गरीब का। हम महाराज हम 1-2 मिनट के नहीं दे सके महाराज, एक दिन की बात समझे, हम गरीब आदमी हैं महाराज, हमरे खुद ही खा के लिए नहीं, हम समझेंगे। अब देखो महाराज, ऐसा तो बात ना करो, एकदम अनर्थे वाली बात कर रहा हो। ये इतना बड़ा सेठ हुई के 1 दिन के राशन की भी व्यवस्था नहीं कर सकत हो। अरे दादा कितना बड़ा सेठ महाराज, कितना बड़ा सेठ, फटाई धोती पहन के आए गंगा जी नहाने, निकल जाने दीजिए महाराज, पौवा हमार पानी हो गया पानी, हम खड़े हुए बहुत दिक्कत है, निकले दी महाराज। ए राम 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 राम। 1 दिन के राशन भी भारी पड़त है का, 1 दिन के राशन भी महंगा लागत है। का करी, हमें कुछ तो देबो कि कुछ ना देबो, ऐसे ही चला जाबो। महाराज ठंडी हो तो महाराज निकले दियो। अरे भैया, कम से कम 1 रुपया तो दियो कि बहु ना दियो। चल अच्छा ठीक है, गाँव चलो ठीक है फिर, अब आप कहा था तो हम आपका आपका अब कुछ कम तो नहीं दियो, हम आज आपका 1 रुपया तो देवे करब चाहे जैसे दियो। मतलब 1 रुपया बोलन तो 1 रुपया देबो। अब देखो महाराज बात के बात है, जौन कह दियो तो उन कह दियो, अब निकल जाए दियो, लेकिन बहुत ठंडी है महाराज, हम खत्म हो जा, अब निकले दियो। हे गंगा माई, कैसन कंजूस से पाला पड़ा है। चलो, जैसे गंगा माई की इच्छा, 1 रुपया दान करो, लाओ। अरे ओए महाराज यही हम आपका रुपया ले दिखा रहे हैं, यह रुपया हो, हम उधार की बात किए हैं, या कोई रुपया उधार है घरे से, हम घर जाएंगे वहां से आएंगे आपको रुपया दे देंगे, परेशान ना होइए, ऐसी कोनो बात नहीं है कि हम नहीं राम देंगे। राम 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 राम। 1 रुपया वो भी उधार करबो जजमान। अब तो अब यहाँ नहीं है तो क्या करें, हम इनको उठा के आंधे बैठा ले चलो महाराज, अब क्या करिए हम जब नहीं है तो। हे भगवान, हे भगवान। खैर, जो गंगा माई की इच्छा, 1 रुपया उधार, ठीक बा। हम तोरे घर पे आके 1 रुपया उधार ले जा। कुछ निकले दियो महाराज, जवन मन करे तवन करे, निकले तो दियो यहाँ से, निकले दियो महाराज, ऐसे बहुत नहीं, ठंडी ऐसे है। नहीं, हम ऐसे नहीं। कुशा पकड़ो, कुशा पकड़ो और अंजलि माँ हाँ लाओ गंगा जल लेके संकल्प करो, तब हम तुमका बाहर लाओ निकले लाओ दे। लाओ 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 गंगा माई छोड़ावा ये पाप से, लाओ लो लाओ ले दियो चलो, निकाल लो। चल लो, हाँ ठीक लो। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। भगवान ने संकल्प मंत्र पढ़कर जबरदस्ती कंजूस से 1 रुपया उधार दान करवा ही लिया। कंजूस जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर तेज वापस
10 किलोमीटर चलकर घर आ गया और घर आकर पत्नी से बोला, अरे सुनो, ओ ओ परले तुम बोला भाई मजा आ जाता इनका परले। अरे सुनो, कहाँ गई भाई? हम गंगा जी नहा के आए हैं, बहुत थक गए हैं, हमारे भोजन पानी की व्यवस्था करो, खाना वाना निकालो, बहुत भूख लगी है हमको। कहाँ गई? अरे राम राम, ये तो बोलबो नहीं करते, भूख लाग, इतना तेज भोजन नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे कहाँ गई हो परलय? अरे भगवान, चिल्लात है इतना, काने में जनरेटर की तरह लगे पड़े जिस पता नहीं। अरे लड़का बच्चा है घर में। अरे उनको हम संभाल रहे थे, थोड़ा लेट हो गया तो मतलब कि मुंह पे मूंगा तेरे पड़े हैं उसमें चकिया पे लेके। अरे रुको भगवान, अरे धन्य भाग हमारे जो आप तो आज पुरखा ताज ही नहीं लागत है। कसम से बता रहे हैं, हम वो भी गए हैं। अरे गंगा कांड वाली जुड़ ही ना आगे है आज मुझे बताओ भला। अरे आर दिन हमहू का 56 काम होती है, अरे 70 काम है लड़कन का संभाल या कर वो करब। अरे हम ही तो करी न अकेले। अरे अकेले मिलिए का करे बताओ भगवान। आ रही लगा चिल्लाए बड़े होते जैसे कम सुनत हुए मोहल्ले में काश होती, दिन भर लड़ाई होते है घर में। देख लियो सब, यही के लिए हम इनका परलय कही तो मतलब, परलय तब वो ठीक है आके गम से मुड़वा पर फाट परले पक 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 पक, जब तक रहिए तब तक बोले करिए। अब सुनो, माफ करो, जाओ खनवा निकालो, भूख बहुत लगी, बहुत भूख लगी भाई। हम कहे दे रहे अब की नमक चावा करो कहीं दे रहे खाली आप शहर को जगह भाग गिनो हम रहे तो खता गए तुम्हारे साथे या घर में और कोनो मेरिया तो चली जा छोड़ के न जाने कबे। जब जाको तबई में कालाबाजी, जब जाको तबई में कालाबाजी लगा रहे हैं, खाना दुनिया में बैठो आ रहे हैं, थोड़ा बैठो एक किनारे आई थे। अरे निकारो, निकारो तो हम काबे करते हैं, हमारे जैसे सीधा साधा भोला बाबा के साथ एक तो चुड़ैली तो आर बियाह हो गई, हम परेशान हैं, निकारो, बड़े भोले निकारो। बाबा बाबा बाबा, रुक जाओ ला रहे हैं काफी लिए खोपड़ी पर मूंग धरे हो भगवान, आते हैं लगा रहे खाना। अरे 2 मिनट बैठो किनारे इधर। अरे ठीक है, बस करो, बस हम जाओ। हाँ जा पत्नी रहे ने हैं। पत्नी ने भोजन परोसा। कंजूस भोजन कर लेट गया। थका हुआ था, जबकि लगती ही जा रही थी कि दरवाजे पर आवाज आई। यजमान की जय हो, जय गंगा माई। इधर दरवाजे पर कौन चिल्ला रहा है? ए उतरना से बाबा। अरे उठो, तुरंत ही नींद आ गई का? भगवान न जाने कहाँ की नींद करेरी। उठो तन्ना के बाबा, कोई दुआरे चिल्ला रहा है। अरे राम, तुमका बुलाया था तो तुम जाओगे, हम जाएंगे? बैंड बाजा पीटने लगते हो कान पे, इतने देर में देख के चली आते तो ना ठीक। तुम जाओ, देख के आओ कौन है दर आदमी, कैसे उठ के जाएंगे? हे भगवान, अब हमारी तो उठ की जाए पड़ी, हम तो निकल चमाचे हम चना चबाए गए रे घर को भगवान। जा सी देखा थे जाके। पत्नी दरवाजे पर गई तो देखा कि दरवाजे पर पंडा जी खड़े थे। पत्नी ने पूछा, क्या बात है महाराज, भैया कैसे आना हुआ आपका? देवी जय हो। यजमान 1 रुपया गंगा घाट में उधार दान करके आए हैं और हम वही लेने आए हैं। उधार? उधार? महाराज देखिए, जो उधार करके आए हैं वो हमारे घर में नहीं रखते। अरे वो दान का दा तक नहीं जानते हैं देना, उधार क्या करेंगे आप कहीं और दूसरे यजमान से मिले होंगे, अगल बगल रहते हैं, बहुत भोले भाले आदमी है। आप रह लीजिए, हमारे यहाँ तो नहीं होता ऐसा। हम तो ऊब गए हैं, वो दान जैसे दान। अरे देवी, हम समझ रहे हैं कि आप अपने पति को बहुत अच्छा समझती हो, लेकिन हम भी अपने पुरोहित को बहुत अच्छे से जानते हैं। और जिन पुरोहित को आप कह रही हैं कि दान का दा भी नहीं आता, उनको आज दान का दा और ना दोनों सिखा के आए हैं। वही हमको गंगा घाट पे 1 रुपया उधार दान किए और बोले बाद में ले लेना, और वही हम लेने आए हैं। अरे महाराज, अगर ई बड़ी ई कह दिए है तो बहुत बड़ी कृपा है आपकी। हमको जाते हैं बुलाते हैं, आप बैठिए इधर एक किनारे। अरे उतन्ना के बाबा, ये उतन्ना के बाबा फिर भगवान जाने कहाँ से नींद। उतन्ना के बाबा किसी को दान करके आए हो
1 रुपया, द्वारे पे लेने आए हैं, जाओ उनको दान का रुपया दो जाके। अरे दादा रे दादा, ये तो पंडा नहीं, हमें लागत है पिशाच हो जो हमारी खोपड़ी पे कौनो कूद के बैठ गया परेशान के। बताओ अब वही हम एक गंगा जी छोड़ के आई कैसे यहाँ पहुंच गए। मतलब आप बताएं, बड़ा परेशानी। एक बात सुनो, देखो अगर हमार बात तुम ना मनबू तो केहू माने ना दुनिया में। जाके उसे बताओ पंडा से, पंडित जी से, महोदय से कि जौन हमारे सेठ जी हैं वो जब से गंगा जी नहा के आए हैं तब से चित्त पड़े हैं बेसुध। अब खर 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 खर्राटा ले रहे हैं, बेहोश पड़े हैं, बहुत दिक्कत में है। जाके बता दो कि तबीयत बहुत खराब है और वो हालत ठीक नहीं है। वो अभी चंदा, जाओ जाओ तो देखो तो। हे भगवान, अरे हम सोच रहे हम आओ तो भागे चलेगा, लेकिन 1 रुपया दान करके वो उधार कैसे आदमी होती। अरे कुछ तो इज्जत रखो। अरे हम नहीं, हम तो तुम्हारे लिए तो वैसे भी भगवान बेकार में है। अरे घर में छोट छोट लड़का है, उनका तो ख्याल करो। अरे 1 रुपया की बात है, जाके दे दो तो कौन सा भूकंप आ जा रहा, कौन सा धरती फटी जा रही है। तो तुम्हारी बात बहुत गंदी है, चिल्लाती हो तुम। यहाँ से चला जाए, कहाँ कहाँ तक सुनाई पड़ता है। अब तो दरवाजे पे खड़ा है, कुल बचिया सुन ले। एक तो तुम सोचती बहुत है, सोचने से कुछ नहीं होता है। ध्यान से सोचो समझो ना, हम जितना कह रहे हैं उतना कह के आओ। जाओ बता के आओ, जो हम कह रहे हैं वो कह के चली आओ। अरे राम राम, कई आदमी से पाला पड़ा है, जाते हैं। रुको भगवान, हमारे तो मतलब क्या बताओ, झूठो बोले करी कैसा आदमी है। राम राम, हमारी तो जिंदगी बेकार हो गई। हाँ नहीं, आज से पहले तो तुम बड़ी। महाराज जी वो जो जब से आए हैं, वो गंगा नहा के वो इतना बीमार हो गए हैं, उन चूड़ी आ गई उनकी, एकदम कर 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 करके कांप रहे हैं महाराज। जब से आए हैं हम तो पट्टी बदल बदल के परेशान, हम तो बहुत ही ज्यादा बुखार हो गया। आप आए, काम करिए, आप अगले दिन आइए, हम आपको प्रसाद का भोजन का व्यवस्था करवा देंगे, और जो आपका उधार उधार करते हैं वो सब कल आके दे देंगे महाराज। आप अभी जाओ, अभी हम अकेली में एरिया है, अभी हम उनको उनका जो सेवा पानी करे तो महाराज आप कल आइएगा। अरे अरे, कैसी बात कर रही हो देवी। हमरे जजमान के तबीयत खराब है और हम यहाँ से लौट जाई। हमका क्षमा करो, पर हमसे ऐसा अनर्थ नहीं हो सकत। पुरोहित के तबीयत खराब हुए तो हमरे हमरे जजमान के तबीयत खराब हुए, हम पुरोहित ऐसे लौट जाई, हमसे ई ना हो पाए। हम यहीं पे बैठेंगे और जजमान के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा करेंगे और प्रार्थना करेंगे भाई। आप बस हमारे भोजन और प्रसाद की व्यवस्था कर दो बस। अरे महाराज, हम कह रहे हैं आपसे कि वो बीमार है, हम अकेली में एरिया है। अरे उनका भोजन पानी का, उनका तो तभी तबीयत का ध्यान रखना है। अरे हमारे भी तो कोई पतिव्रता धर्म इस तरीका होता है। अरे हम मुँह का वो करेंगे कि हम आपका रोटी चकला बेलन लेके आपको हम पनेठी सेक सेक के बताओ दे महाराज। या आप कुछ तो समझो, आप कहीं रहे अगले दिन आ जाना, हम आपको प्रसाद भोजन की व्यवस्था करा देंगे। उधार उधार तब आपका चुकता हो जाएगा महाराज, परेशान ना हो, हम करवा देंगे आपका। अरे देवी, आप अपने पत्नी धर्म को निभाना चाह रही हो तो हम भी तो अपने पुरोहित के धर्म को निभाना चाह रहे हैं। हम आप पर बोझ नहीं बनेंगे। आपको रोटी वगैरह सेकने की भी जरूरत नहीं है। आप तो हमारे वास्ते बस आटा दाल की व्यवस्था कर दो। हम यही दलान में बैठ के अपना भोजन बना लेंगे और अपना और अपने प्रभु को प्रसाद लगा लेंगे बस। हरे राम। अच्छा ठीक है, फिर आप बैठो इधर, हम पूछ के आते हैं। आप बैठिए इधर, हम अभी कराते हैं आपकी व्यवस्था। भगवान अपना झोला दालान में रखकर बैठ गए। पत्नी लौटकर वापस कंजूस से बोली, अरे वो डेरा जमा के वो पंडा जो महाराज है, वो दलनमा पे बैठ गए हैं झोला ठंडी अपना लेके। जाइए उनको दान करिए। अरे 1 रुपया दान देना है उनको, दान करके अपना पीछा छुड़ा काहे लिए मगजमारी कर रहे हैं भगवान। हाँ, वहीं तक तो हम सोचते ही रहे कि पिशाच हैं, लेकिन ये पक्के पिशाच हैं, मन कोनो दुई राय नहीं। और ना शुरुआतो पंडा पिशाच, और तीन जो हमारी जिंदगी एकदम खत्म करे पे लगे हैं, घाटे पंडा, ओकरे बाद ही पिशाच जो नाग बैठा हो तीसरी की तुम परले सब पा पा वाले एकदम दिमाग खराब करी हो तुम हमार। तो हम का बताएं।
एक बात तो सुनो, देखो, जैसे हमार तो हर बात है, हमार तो हर घर गृहस्थी व्यवस्था सब चल रही है। हमारे जेब से जाए तुम्हारे जेब से जाए, तुम्हारे जेब में आए हमारे जेब में आए, जैसे रहे सब ठीक है। बात सुनो, हमका आवत है योग, हम 10-15 मिनट सांस आराम से रोक लेते हैं एकदम, मतलब हिलेंगे नहीं। तुम जाके कहो कि हमारे जो सेठ जी हैं सरक गए, मतलब है ये नहीं है, बता दो दिक्कत हो गई है, तुम मान जाएंगे तो चले जाएंगे, हमहू बच जाएंगे, तुमहू बच जाओगे, तुम हमारा हो आपन तेर संभारो, वापस महारानी जाके कहा हमारी बात मानो। अरे राम 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 राम, कैसे आदमी से पाला पड़े। अरे 1 रुपया के पीछे मगर मारी करे पड़े हो भगवान। अरे 1 रुपया दान दे के तुम छुट्टी कराओ, मैं कैसे कह दे। अरे कौन में एरिया हो जो कह दे कि हमारे घर ही तुम्हारे भी। अरे कुछ तो करे, कुछ तो लज्जा का। अरे हम कैसे, अरे इतना बड़ा पाप हमसे न हो। अरे कम से कम हर जीवन में तुम तो हमारी पूरी जिंदगी नरक मचा के। अरे झूठ से ना बुलवा भगवान। अरे एक तो इतनी कंजूसी। अरे 1 रुपया की बात है, काहे नहीं दे देते भगवान। आज तो कसम से कहा हुई हमारी तो जिंदगी बेकार हुई गई। अरे तुम, तो तुहार जो ने पिपीही बज जाती, हमारी तो दिमाग है मैं उरे खराब है, तुम्हारी पिपीही बजा बजा के हम कह रहे हैं तुम बतिया तो सुनो। एक पाप हम तोहरे लाने किए कि हम तुमसे ब्याह कर लिए, एक पाप तू हमारे लाने कर दो कि जा कह दो हम मर गए। हम तो फिर भी हम तो फिर भी अपने मरने की बात कर रहे हैं, तुम जो आके हमको मार डाली हो, हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हमें जिंदा रह दो, जाके कह दो ये बात। तुहरे कहे से हम मरी ना जाबे, तुहरे कहे से मरत हुए तो तू रोज सवेरे संझा हमें 500-500 गाड़ी देती हो, अब तक मरी का हुई। मानो जाए कह दियो। ये बलिहारी जाओ विनाश काले भी परी तक बुद्धि कौन कर्म खराब करे रहे भगवान। जौनी बैताल का हमारे साथ जोड़ी बना दिए रहे। अरे राम जाते आज बताओ झूठो बोले परी जाए किसु का करे। जौन कर्म मलिका वो तो भोगे एक परी। अब भगवान का करे हम। अरे महाराज का वहीरा रे महाराज हमारे जो है सेठ जी। अरे उठ नहीं रहे, उनको तो सांसें नहीं आ रही है महाराज, उठ नहीं रहे। अरे पता नहीं कहा होगा महाराज, मर गए हमारे, उनको सांस नहीं आ रही। अरे अब हम कहा करेंगे महाराज, हमारी तो अकेली मेरी हमारी तो जिंदगी खराब हो गई महाराज, मर गए हमारे सेठ। हरे राम 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 राम। ओम शांति शांति। ये तो ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ। हमरे यजमान के दान के कर्ज चुकाए बिना ही मृत्यु हुई गई। अरे महाराज आपका भंगतानी की लागी है, हुआ हमारे आदमी मर गए। अरे राम राम दान का 1 रुपया कहेगा महाराज। अब जाओ आप, अरे अब तो पीछा छोड़ दो महाराज। अरे अब तो मर गए महाराज, क्या करे हमारे महाराज। आप जाओ अब महाराज। अरे ऐसे उतरने की कैसे बात चले है। जाएं? ऐसे आप हमको ऐसे कैसे कह रही हो देवी? हम भी उनके पुरोहित थे, तो हमको भी हो रहा है। यजमान का अंतकाल भवा है और पुरोहित बिना क्रियाक्रम कराए चला जाए। आप अकेली महिला कहाँ कहाँ भटकोगे? आप चिंता ना करो, मैं अंतिम संस्कार की व्यवस्था करवाता हूँ और सभी गांव वालों को, रिश्तेदारों को सूचना देके आता हूँ। अरे राम 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 कावेगा राम राम। अरे उतरना के बाबा। पत्नी सर पीटती रह गई और भगवान पूरे गांव में घर घर सूचना दे आए कि सेठ जी नहीं रहे। संस्कार की व्यवस्था होने लगी, अर्थी बन गई। कंजूस को लोग उठाकर अर्थी पर लिटा के ले जाने लगे। कंजूस की पत्नी दहाड़ मार मार के रो रही थी। अरे नहीं मरे जिंदा है, अरे नहीं मरे। अरे उतरना के बाबा 1 रुपया। अरे अब तो उठ जाओ, खाए नहीं। अरे राम राम का करे बताओ, 1 रुपया का होगा नहीं। अरे नहीं मरे जिंदा है। अरे करके तो मुँह देखो कोमल कोमल इन्होंने। अरे बाबा जिंदा ले जाओ। अरे अल्लाह को उतरना के बाबा, हम तो उठ जाओ। अरे उठ जाओ, नहीं मरे जिंदा। राम राम। बताओ, कितनी पतिव्रता पत्नी थी, कितना बड़ा सदमा लगा है। अरे बहनी, हिम्मत रखो,
संभालो अपने आप का, बस आज ही तक साथ था जो था। अरे काहे की हिम्मत, हम कहीं रहे नहीं मरे जिंदा है, हमारी कोई बात है नहीं मान रहा। अरे वो तन्ना के बाबा, अब तो उठ जाओ, अरे ना ले जाओ तो। अरे वो तन्ना के बाबा। अरे 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 भाई लोग सुनो, जल्दी उठाओ, सदमा लगा है, जल्दी उठाओ, लेकर चलो। तन्ना के बाबा गांव ले वाले जाओ। गांव वाले अर्थी उठाकर ले गए। कंजूस अभी भी सांस रोके ठठरी में लेटा हुआ श्मशान पहुंच गया। भगवान मन ही मन सोचे, हद है भाई, इस कंजूस यजमान को तो अब चिता में भी लिटा दिया गया है, अब तो आग भी लगाई जाने वाली है। तभी भगवान सभी से बोले, रुको भाई, हम अंतिम पिंडदान और मृतक के कान में मंत्रोच्चारण करेंगे। भगवान कंजूस के कान के पास मुंह लगा के बोले, हे यजमान, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ, तुम्हारे घर पंडा का रूप धर कर आया था। यजमान ने भगवान विष्णु का नाम सुनकर धीरे से आंखें खोली और सामने जैसे ही पंडा को देखा फिर आंख बंद कर ली। भगवान सर पीट कर बोले, अरे अरे मैं हार गया भाई तुमसे, स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारी जिद के समक्ष हार गए। मांगो, कोई वरदान मांग लो। मजा आएगा महाराज। मांगी सही मांगी, बस सही बताया, अगर दे दिए तो मांगी, हम नहीं फिर बात, जैसे बात का बात है, हम कहे तो हम मांगी। बिल्कुल मांगो, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण की जाएगी। महाराज तो इन तो महाराज हो, सही सही का महाराज। 1 रुपए बाद में उधार भार है ना महाराज का माफ कर दे महाराज, वह भूल जाओ, सब में दुख मार कर दीजिए महाराज। अरे धन्य धन्य है कंजूसाधिराज, यजमान की जय हो। यजमान को जीवन दान मिल गया, यजमान जिंदा हैं। जय गंगा माई, जय गंगा माई, जय गंगा माई, जय गंगा माई। जय गंगा माई, जय गंगा माई, बहुत जय जय गंगा माई। तो देखा आपने कि किस तरह कंजूस सेठ दान के सिर्फ 1 रुपए से बचने के लिए भी चिता पर लेटने को तैयार हो गया। ठीक ही कहते हैं कि जब कंजूस अपनी कंजूसी दिखाने पर आते हैं तो स्वयं भगवान भी उनके सामने हार जाते हैं। बोलो जय गंगा मैया की। जय गंगा जय मैया गंगा की। मैया की। बोलो